गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब को याद करना सीखेंगे। और फ्रेजल वर्ब कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक है, वो सब सारी चीज हम लोग सीखेंगे। एक मीनिंग से हम बहुत सारे मीनिंग तैयार करेंगे। यानी कि एक स्पेलिंग अगर आपको दे दिया जाए उससे बहुत सारी चीज तैयार करेंगे। देखो कैसे तैयार करेंगे, ये सारी चीज देखने के लिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बन रहे हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेजल वर्ब कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है हम ये देखते हैं याद करने का तरीका। सबसे पहले आपको जैसे ब्रेक दिया है, ब्रेक मीन क्या होता है, अब याद करो। ब्रेक मीन होता है तोड़ना। ब्रेक मीन क्या होता है, ब्रेक हो गया, टूट गया, तोड़ देना। ब्रेक मीन तोड़ देना। अब हमको केवल ब्रेक को अपने दिमाग में लेना है और बाकी कई मीनिंग हम जो है एक एक वर्ड उसमें जोड़ेंगे और सारे के सारे मीनिंग जो है फ्रेजल वर्ब में बन जाएंगे। देखते हैं कैसे होता है, क्या रूल है। जैसे ब्रेक, अब जानते हो ब्रेक में अगर हम लोग इसी में ब्रेक के आगे अप जोड़ दिए, ब्रेक अप, अब क्या होगा यहाँ पे जैसे ब्रेक था, ब्रेक और यहाँ पे हमने अप जोड़ दिया, अब क्या हो गया, ये बन गया ब्रेक अप। अब ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेकअप मीन क्या होता है, ब्रेकअप मीन समाप्त हो जाना। जैसे कभी कभी हम फ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहती हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, अलगाव हो जाता है, छूट जाता है। तो ब्रेक मीन टूट जाना, ब्रेकअप। अब उसमें ब्रेकअप कर दो तो ब्रेकअप मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ओके, दूर दूर हो जाना, वो क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेक हमने क्या जोड़ दिया, अप, तो हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन क्या होता है, समाप्त करना, यानी कि संबंध को समाप्त कर देना ही ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेकअप क्या हो गया, किसी चीज को समाप्त कर देना। याद हो गया, याद रखना कभी भी ब्रेक और अप, ब्रेक के बाद अप अगर जुड़ गया तो क्या हो गया, ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन समाप्त करना। ठीक है, संबंध क्या हो गया, वहां पे समाप्त हो गया वो दोनों का। तो ब्रेकअप से क्या हो गया, ब्रेकअप से कैसे याद करोगे, ब्रेकअप से समाप्त हो जाना, खत्म कर देना। आगे समझ में। दूसरा देखते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक था, अभी ब्रेक को ऑफ कर दिए। अभी मान लो कोई साइकिल से जा रहा है और ब्रेक किया, ब्रेक को क्या कर दिया, ब्रेक को ऑफ कर दिया। ब्रेक को ऑफ कर दिया मतलब बंद कर दिया। जो तुम्हारा ब्रेक था उस ब्रेक को आपने दबा दिया, ऑफ कर दिया, तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया। तो ब्रेक ऑफ में क्या हो जाना, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी जो चल रही है साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। इसका ब्रेक ऑफ में क्या होता है, समाप्त करना। ब्रेक ऑफ में क्या होता है, समाप्त करना, और ब्रेकअप में भी क्या होता है, समाप्त करना। ओके, आया समझ में। ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप दोनों में क्या हो गया, समाप्त करना। याद रखना अपने दिमाग में कि ब्रेक था, हमारी जो साइकिल की ब्रेक है उसको हम लोग दबा लिए। अब याद करने की ट्रिक है, ब्रेक था, हम साइकिल जा रहे हैं, अपने ब्रेक को दबा दिया, ऑफ कर दिए, ब्रेक को ऑफ कर दिए, तो ब्रेक को ऑफ कर देंगे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा यानी जो गाड़ी चल रही है वो रुक जाएगी, जो साइकिल चल रही है वो रुक जाएगी। तो ब्रेक ऑफ में क्या हो गया, समाप्त करना। आगे समझ में। दूसरा देखते हैं ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन क्या है, अब ब्रेक को हमने क्या किया, डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन कर क्या कर दिया, ब्रेक को अगर मैं डाउन कर दिया, इसका मीन क्या होता है, ब्रेक को डाउन कर देना, खींच लेना, दबा देना, तो क्या कहलाएगा ये, ब्रेक डाउन। यहां भी ब्रेक अगर डाउन कर दोगे, ब्रेक को दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाओगे नहीं। तो ब्रेक डाउन में क्या होता है, रुक जाना। ब्रेक डाउन में क्या होता है, रुक जाना। ओके, ब्रेक डाउन, ब्रेक लगा दो, ब्रेक डाउन कर लो, तो ब्रेक डाउन कर लेना मतलब क्या होता है, रुक जाना। याद रखना ब्रेक के बाद अगर डाउन आ गया तो कैसे याद करोगे, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में क्या होता है, रुक जाना। ओके, समझ में आ गया। अगर ब्रेक के बाद अगर डाउन आगे लग गया, जैसे ये ब्रेक है, ब्रेक के बाद अगर डाउन आगे लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, अगर इसका सीधा सीधा हम अर्थ निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ब्रेक डाउन कर देना, नीचे कर देना, तो इसका मतलब जब कभी भी प्रीपोजिशन अभी ऐसा वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रेक के बाद अगर हम डाउन लगा दें, यानी कि इसका अर्थ पूरा का पूरा चेंज होता है। इडियम फ्रेजेस जो होता है, जो फ्रेजल वर्ब होता है, उसके अर्थ मूल अर्थ से कुछ अलग होते हैं। ठीक है, मूल अर्थ से कुछ अलग होते हैं, उसका अर्थ अलग हो जाता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन रुक जाना। ब्रेक डाउन में क्या होता है, रुक जाना। याद रखना ब्रेक के बाद अगर डाउन कर दिए, ब्रेक को डाउन कर दिए क्या हो गया, रुक गया। तो ब्रेक डाउन में क्या होता है, रुक जाना। आगे समझ में। उसके बाद ब्रेक आउट। अगर आप जा रहे हो, आपका ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक आउट हो गया क्या हो जाएगा, ब्रेक आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब कोई चीज अगर ब्रेक आउट हो तो क्या चीज, जो चीज क्लियर हो फाइल जाएगा।
अभी कुछ लिए रहोगे और ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक आउट हो जाने क्या हो जाएगा, चलो अभी ब्रेक पकड़े हो और ब्रेक को छोड़ दो, आउट जब हो जाएगा ब्रेक क्या होगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा मतलब छूट जाएगा। तो ब्रेक आउट होना मतलब फैल जाना, ब्रेक आउट में क्या होता है, फैल जाना। ओके, समझ में आया। और ब्रेक के बाद अगर आगे आउट लगा है तो क्या बोलोगे, ब्रेक आउट में क्या होता है, फैल जाना। आया समझ में। दूसरा देखते हैं, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन क्या होता है, किसी चीज से मुक्त हो जाना। ब्रेक अवे मैंने ब्रेक अवे कर दिया, ब्रेक था उसे अवे कर दिया, दूर हटा दिया, ब्रेक अवे, दूर हटा दिया उसे, मैं ब्रेक अवे कर दिया। तो ब्रेक अवे, अवे मतलब क्या होता है, दूर हो जाता है, ब्रेक मतलब तोड़ देना, हटा देना, यानी कि दूर हटा दिया, मतलब मैं किसी चीज से मुक्त हो गया, उसे हम बोलते हैं ब्रेक अवे। आगे समझ में, ब्रेक अवे मीन क्या होता है, मुक्त हो जाना। ओके, अब देखते हैं ब्रेक इनटू। अब ब्रेक मीन मैंने क्या बताया था, ब्रेक मीन ऐसे समझो, ब्रेक मीन क्या होता है, तोड़ना, होता कि नहीं तोड़ना। ब्रेक इनटू, अब ब्रेक करके इनटू कहां, इनटू का प्रयोग कहां होता है, इनटू का प्रयोग वहां होता है जब किसी चीज में हम गति करके प्रवेश करें, गति की अवस्था में, यानी कि ब्रेक तोड़ करके मैंने क्या किया, किसी चीज के अंदर गया, तोड़ करके अंदर गया, यानी कि दीवार को तोड़ करके अंदर गया, क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू माने सेंध लगाना, सेंध मारना। ओके, जब चोर क्या करते हैं, दीवार को तोड़ते हैं, उसके बाद तोड़ करके अंदर जाते हैं, तो जब तोड़ करके अंदर जाएंगे तो हो जाएगा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है, सेंध मारना। क्या हो जाएगा, सेंध मारना। याद रखना, अगर ब्रेक इनटू आ गया, तोड़ करके अंदर जाना, यानी कि प्रवेश करना, गति की अवस्था में प्रवेश करना, तोड़ दिया उसके बाद उसके अंदर चला गया मूव करते हुए, तो जब तोड़ करके मूव करते हुए जाएगा तो इनटू का प्रयोग होता है। जहां पे अंदर अगर कहीं जा रहे हो, किसी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है, सेंध मारना। आगे समझ में, सेंध मारना समझ आ गया। अगला देखते हैं, ब्रेक इनटू हो गया। आप देखो ब्रेक विद। अभी विद, विद मीन क्या होता है, साथ, विद मीन क्या होता है, साथ होता है, विद मीन साथ। जो हमारे साथ थे वहां ब्रेक हो गया, जो हमारे साथ थे वहां क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब साथ में ब्रेक कैसे होता है, यानी कि जब जो साथ में रहते हैं अगर उनके बीच में ब्रेक हो तो उसका मतलब क्या हो गया, झगड़ा हो जाना। क्या हो जाना, झगड़ा हो जाना। जो हमारे साथ है उनके बीच में ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया कब ब्रेक होता है, यानी कि जब झगड़ा होता है। तो जब झगड़ा होता है तभी तो ब्रेक होता है, यानी कि ब्रेक विद मीन क्या होता है, झगड़ा होना। ब्रेक विद मीन क्या होता है, झगड़ा करना या झगड़ा होना। ओके, ब्रेक विद मीन क्या होता है, झगड़ा होना या झगड़ा करना। आगे समझ में, मुझे आशा है कि आपको ये जो है ब्रेक का फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग मीन। ब्रिंग का आप देखते हैं, आज जो है इसमें दो कवर करेंगे, ब्रेक और ब्रिंग का, और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है ये ब्रिंग। अब ब्रिंग मीन क्या होता है, ब्रिंग मीन लाना होता है। ब्रिंग मीन क्या होता है, ब्रिंग मीन लाना। अब ब्रिंग मीन लाना होता है। अब इसको बहुत अगर ध्यान से देखोगे निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। याद करने का एक ट्रिक है, कैसे हम लोग फ्रेजल वर्ब को याद करेंगे, ये याद करने का सारे ट्रिक हम बता रहे हैं, जिससे कि बच्चे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, ये वीडियो देखोगे निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं ब्रिंग। ब्रिंग मीन लाना होता है। ब्रिंग से हम क्या करते हैं, ब्रिंग आउट। अब ब्रिंग मैंने लाया और उसे आउट कर दिया। ब्रिंग मीन मैंने लाया। अब देखो ब्रिंग मीन कैसे याद करोगे, ब्रिंग है, अब यहां पे ब्रिंग है, ब्रिंग मीन लाना होता है, इसी का आगे अगर आउट है तो ब्रिंग आउट बन गया। क्या हो गया, आप ब्रिंग में आउट जोड़ दो तो ब्रिंग आउट हो गया। ब्रिंग मैंने लाना, आउट मैंने क्या किया, आउट मीन बाहर कर दिया, तो ब्रिंग आउट मीन क्या हो गया, ब्रिंग आउट मीन दिखाना। जब हम लाए हैं जो चीज, अगर हम बाहर कर देंगे तो क्या हो गया, दिखने लगेगा कि नहीं, तो ब्रिंग आउट हो गया, दिखाना। ब्रिंग आउट में क्या होता है, दिखाना हो गया। इस तरह हम लोग ब्रिंग आउट को कैसे याद करेंगे, ब्रिंग भी लाना और आउट कर दिया, दिखाना। ब्रिंग आउट हो गया तो क्या हो गया, ब्रिंग आउट हो गया दिखाना। तो हम इससे याद करेंगे, ब्रिंग आउट से क्या अर्थ बन जाएगा, दिखाना। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग डाउन। अब मैंने लाया था, उसे डाउन करके रखा। मैंने कोई सामान लाया, ब्रिंग में लाना होता है, और उस सामान को हम लोग डाउन किया, तो ब्रिंग डाउन किया मतलब कि जब डाउन करोगे तो कमी तो दिखेगा। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मीन क्या होता है, कम करना। ब्रिंग डाउन मीन क्या होता है, कम करना। जो लाया था मैंने उसे ब्रिंग डाउन कर दिया। जो लाया था ब्रिंग मैंने लाना और डाउन कर दिया मैंने। जब डाउन करूंगा तो क्या होगा, तो ब्रिंग डाउन मीन क्या होता है, कम करना। याद हो जाएगा, ब्रिंग डाउन से ब्रिंग मैंने लाया, डाउन मतलब कम कर दिया, यानी कि ब्रिंग डाउन मीन क्या होता है,
कम करना। इस तरह हम लोग ब्रिंग डाउन को याद कर लेंगे। ब्रिंग डाउन मीन होता है कम करना। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग अप। मैंने लाया, ब्रिंग मीन क्या है, मैंने लाया, ऐसे समझो। मैंने ब्रिंग मीन मैंने लाया, किसको लाया, किसी मान लो बच्चों को लाया। किसी बच्चों को कहीं से हमने पा गया और उस बच्चे को अपने घर पे लाया। तो ब्रिंग मीन लाना, अप मीन कहां पे, ऊपर, यानी कि अपने ऊपर लाया। मैंने उस बच्चे को अपने ऊपर लाया। जब मैं उस बच्चे को अपने ऊपर लाऊंगा तो क्या करने के लिए लाऊंगा भाई, उस बच्चे को अगर मैं लाऊंगा तो उसका कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी नहीं उसके करने के लिए। तो क्या करूंगा, ब्रिंग अप, अपने ऊपर लाया तो क्या हुआ, ब्रिंग अप माने मैं इसलिए लाया कि उसकी पालन पोषण करूंगा। अपने ऊपर भाई मैंने लाया, किसी चीज को मैं लाता हूं या कोई सामान लाता हूं तो अपने ऊपर लाता हूं, कोई मैं काम करता हूं तो अपने ऊपर करता हूं। तो क्यों करता हूं, उसका मैं पालन करूंगा तभी तो करूंगा। उस बच्चे को मैंने लाया इसका मतलब मैं उसका पालन करूंगा। तो ब्रिंग अप मीन क्या होता है, पालन करना। तो ऐसे याद कर लोगे, ब्रिंग अप से क्या कैसे याद करोगे, पालन करना। ब्रिंग अप मीन क्या होता है, पालन करना। आगे समझ में, ब्रिंग अप पालन करना, याद रखना। ब्रिंग मीन लाना, अप मीन ऊपर, अपने ऊपर लाना, किसी चीज को अपने ऊपर लाना। जब अपने ऊपर लाओगे, अपने देख रेख में लाओगे तो क्या करोगे, उसका पालन करोगे। तो ब्रिंग अप मीन क्या होता है, पालन करना। इस तरह हम लोग याद कर लेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, किसी चीज को ब्रिंग अबाउट करना। ब्रिंग अबाउट उसके बारे में क्या करना, किसी चीज के बारे में उत्पन्न करना। ब्रिंग अबाउट में क्या होता है, उत्पन्न करना। ब्रिंग अबाउट में क्या कैसे याद करोगे, ब्रिंग अबाउट उत्पन्न करना, ब्रिंग अबाउट उसके बारे में ब्रिंग करना मतलब उसके बारे में उत्पन्न करना, यानी कि ब्रिंग अबाउट में क्या होता है, उत्पन्न करना। इस तरह याद करेंगे। ओके, अब देखेंगे ब्रिंग होम। अगर जैसे मैंने उस लड़के को लाया घर पे, तो जब मैं उस लड़के को, कोई भी लड़का है मैं बाहर से उसको लाया, तो जब मैं बाहर से लाऊंगा तो उसको पहले क्या करूंगा, अरे मैं किसी को अगर बच्चे को लाऊंगा यहाँ पे तो मैं तो उसको पालन करने के लिए आया। ब्रिंग अप अपने ऊपर लाया तो ब्रिंग अप हो गया, तो ब्रिंग अप मतलब उसका पालन करूंगा। लेकिन और ब्रिंग होम, अगर मैं उसको घर पे लाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको समझाऊंगा। क्या करूंगा, समझाऊंगा। घर पे लाना ब्रिंग अप, सॉरी ब्रिंग अप मीन अपने ऊपर लाना। ब्रिंग होम में क्या होता है, अपने जब घर पे लाओगे किसी बच्चे को क्या करोगे, ब्रिंग होम से आप कहोगे समझाऊंगा। घर पे लाओगे, किसी को अगर घर पे आप लाते हो तो सबसे पहले अगर जैसे रूस्ट होके चला गया बाहर तो उसे लाते हो तो घर पे समझाते हो कि नहीं। तो ब्रिंग होम, तो ऐसे याद करना, यार मैं सर जी बताए थे ब्रिंग होम किया, तो ब्रिंग मतलब उसको लाया घर पे, होम मतलब घर पे लाया, तो ब्रिंग होम मीन समझाना। तो ब्रिंग होम मैंने घर पे लाया तो उसको समझाया, तो इसका मतलब होगा ब्रिंग होम मीन क्या होता है, समझाना। तो इस तरह ब्रिंग होम शब्द याद कर लेंगे, समझाना। ओके, समझाने के लिए सबको याद हो गया। उसके बाद आता है ब्रिंग इन। अब ब्रिंग मीन क्या होता है, लाना, अंदर लाना। अगर कोई चीज हम अपने पास लाते हैं, ब्रिंग इन अंदर रखते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे आय के साधन होते हैं। अगर ब्रिंग इन आ गया तो होता आय के साधन। आय क्या होता है, आय के साधन, जहां से हमें आमदनी प्राप्त होती है, जहां से हमें पैसे मिलते हैं, वो क्या होते हैं, आय के साधन होते हैं। तो याद रखना, आय के साधन में हमने क्या बताया था, ब्रिंग इन। कोई चीज हम घर में लाते हैं तो क्या होता है, हमारा आय का साधन होता है। हम जैसे कोई ट्रैक्टर ले लिए, ट्रैक्टर अपने घर में लाए, हमारे घर में ट्रैक्टर आएगा, हम कहे अपने घर में हम ट्रैक्टर मैंने लाया। तो ट्रैक्टर क्यों लाया भाई, अपने घर में मतलब इन, ब्रिंग इन किया, अपने घर में लाया, तो ब्रिंग इन तो क्या हो गया, वो आय के साधन हो गया। तो याद रखना, ब्रिंग इन में होता है आय के साधन। समझ में आ गया ब्रिंग इन। अब अगर हम ब्रिंग में राउंड जोड़ देते हैं, ब्रिंग राउंड कर दिया, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग लाया और राउंड कर दिया, तो ब्रिंग उसमें परिवर्तन ला दिया। ब्रिंग राउंड में क्या होता है, परिवर्तन कर दिया, ब्रिंग लाया और राउंड कर दिया। तो अगर राउंड कर दो, कोई चीज ला करके उसको गोला कर दो, उसको शेप में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। तो ब्रिंग राउंड कर दिया, तो ब्रिंग राउंड में क्या होता है, परिवर्तन करना। आगे समझ में, ब्रिंग ऑफ। अब देखते हैं ब्रिंग ऑफ। मैंने किसी को लाया और वहां पे ऑफ कर दिया, ला करके उसे ऑफ कर दिया, रख दिया, बंद कर दिया। तो ब्रिंग ऑफ कर दिया, क्या हो गया, अगर मैं कोई चीज लाया उसको रख दिया तो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। उस पर जब कुछ करूंगा नहीं तो सुरक्षित ही पड़ा रहेगा, जो उस पर कुछ काम करूंगा तभी तो होगा। अब ऑफ करके मैंने रख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, सुरक्षित हो गया। अगर कोई चीज चलेगा, कुछ करोगे तो उसमें परिवर्तन होगा ही, खराब होगा। तो ब्रिंग ऑफ कर दिया, लाया मैंने उसको ऑफ कर दिया, रख दिया, ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ में क्या होता है, बचाना।
ब्रिंग ऑफ कर दिया, बचा दिया, यानी कि ब्रिंग के आगे अगर हम ऑफ लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग ऑफ। आया समझ में? तो ब्रिंग ऑफ क्या होता है, बचाना। इस तरह जो है आज हम लोग फ्रेजल वर्ब को सीखे। इस तरह हम जो है बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे एक एक करके, और निश्चित रूप से बता रहा हूं आपको ये वीडियो देखने के बाद 100% आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और आप भी सीखो, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजो जिससे दूसरे भी सीखें। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।